हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन अब तक जो है हम लोग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, इनको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी जनरेशन्स जो हैं, इनकी जो लैंग्वेजेस थी, इनके अपने क्या क्या फीचर्स थे। तो अब तक जो है 5 जनरेशन्स जो हो चुकी हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कौन कौन सी जनरेशन है उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। और ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा, कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो कि डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के टीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट के पेपर 1 के अंदर भी ये जो टॉपिक है बहुत आता है। और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो नाइलेट और इसरो की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी जो वीडियो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। या फिर आप किसी भी एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल जो है वो आपके लिए पूछा जाता है, तो वो सारे कैंडिडेट्स जो है वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर बोला जाए कि ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि किसी भी तरह से कंप्यूटर को अपना स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कमांड करते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, इनकी भी एक तरह से बोला जाए वैरायटी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि लैंग्वेज को समझने के लिए हमें काफी सारे कमांड्स या फिर कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, या फिर समझने के लिए सिंटेक्स को सीखना हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी वोकेबलरी पता होना चाहिए, कैसे उसके सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉर्म किया जाएगा, उसको समझने के लिए उसके कीवर्ड्स और सिंटेक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये इसके बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले आपके लिए बनाया था, तो उन सबके जो लिंक है जो इस वीडियो को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, उन वीडियो के जो लिंक है वो हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके आप उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। अब एक एक करके इन जनरेशन की लैंग्वेजेस के फीचर्स को हम लोग एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, ये जो है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए, ये एक तरह की ऐसी लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली मशीन लेवल पर रन करती है, वर्क कर सकती है। और ये जो लैंग्वेज है बाइनरी फॉर्म में होती थी। तो ये जो इस जनरेशन की लैंग्वेज जो थी वो एग्जीक्यूट करने में वो बहुत ज्यादा फास्ट थी, बट इनको डेवलप कर पाना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि इस जनरेशन की लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर बोला जाए मशीन लेवल लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट हुआ करते थे उनकी जो संख्या थी वो भी कम थी। और इस तरह की लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती थी। यानी अभी जैसे आजकल की जो लैंग्वेजेस हैं, सी, सी प्लस प्लस, उनके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। अभी कंपाइलर क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं एक तरह के, या फिर इंटरप्रेटर है, असम्बलर है। ये क्या है इनके लिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था आपके लिए, उसको जाके आप जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। तो इस तरह की जनरेशन के लिए आपको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, यानी कंपाइलर और असम्बलर की जरूरत नहीं थी। इसके लिए डायरेक्टली हम लोग जो है इस लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन लेवल पे रन करते थे। अब ये जो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेज के जो कमांड हुआ करते थे या फिर जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो बाइनरी फॉर्म में हुआ करते थे। ये जो बाइनरी फॉर्म है यानी 0 1 की जो फॉर्म है, अब आप देखिए कोई पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है 0 1 की फॉर्म में, तो उसको समझ पाना किसी भी पर्सन के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। इसलिए इन लैंग्वेज को समझ पाना बहुत मुश्किल था ह्यूमन बीइंग के लिए एज कंपेयर टू बाकी की लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो बहुत डिफिकल्ट थी ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये जो थी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी। अब मशीन लेवल लैंग्वेज, असम्बलर और लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या अंतर है, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में जाके बताया है। आप जाके प्लीज उनको जाके देख लीजिएगा, उन सबके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जनरेशन लैंग्वेज।
सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी, और इवन अभी भी हम लोग उसको वर्क में लेते हैं, जैसे जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में अगर आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया है तो आपको उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिसकी हेल्प आपको लेनी पड़ेगी उसको हम लोग कहते हैं असेंबलर। तो असेंबलर की हेल्प से इस लैंग्वेज को हम लोग जो है मशीन लेवल में कन्वर्ट किया करते थे। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे उसमें बहुत तरह के स्पेशल सिंबल्स हुआ करते थे, निमोनिक्स हुआ करते थे। इन निमोनिक्स और स्पेशल सिंबल्स को हम लोग जो है यूज किया करते थे अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। अब ये जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती है, जिसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सी प्लस और जावा है। और ये जो लैंग्वेज है ये एक तरह की आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जैसे अभी आपको मैंने बताया सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, पास्कल, फॉर्टन, कोबोल, ये सारी लैंग्वेज जो है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। और इन जनरेशन इस लैंग्वेज को समझ पाना एज कंपेयर टू बाकी लैंग्वेज से बहुत इजी है। इवन हम लोग जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के कोर्स किया करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो लैंग्वेज हम लोग सबसे पहले जो सीखते हैं वो सी लैंग्वेज होती है, और ये जो सी लैंग्वेज है ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज को किसने फाउंड किया था, किसने इन्वेंट किया था, आप मुझे बताइएगा यूट्यूब में कमेंट करके। और ये जो लैंग्वेज है आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है और बहुत ज्यादा प्रोग्रामर फ्रेंडली है। और यहाँ पर इन लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें खास तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग जो है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर कहते हैं। अब ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम लोग जो है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आसानी से किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है स्पेशली आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम जो है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इन प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दीज आर मोर फोकस्ड ऑन द लॉजिक, यानी पर्टिकुलर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक डेवलप करना पड़ता था, इवन पड़ता है। और हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो तो हमारा डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, बट हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये लैंग्वेज जो थी दीज लैंग्वेज आर मोर फोकस्ड ऑन द लॉजिक रादर देन कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे हैं, क्या कैसे वर्क करते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, वो सारी लैंग्वेज जो थी मोर फोकस थी इंटरनल आर्किटेक्चर को, कंप्यूटर सिस्टम को समझने में। यानी पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझना पड़ता था, तब जाके आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को डेवलप करते थे। बट इनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटर सिस्टम का, आप डायरेक्टली अपना प्रोग्राम जो है क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये बहुत, एक तरह से बोला जाए, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बट ये बहुत ज्यादा वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इनको कंसिडर करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल है, आर है और मैटलैब है। अब ये जो एसक्यूएल है इसकी जो फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, और ये जो सारी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं ये आपके लिए कोई स्पेशल टास्क कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसक्यूएल का जो हम लोग यूज है वो करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या फिर रिपोर्ट जनरेशन के लिए। अब बहुत सारी ऐसी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं जिनको हमें मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज करना होता है, तो इसके लिए हम लोग जो मैटलैब का यूज लेते हैं, या फिर हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट के लिए HTML लैंग्वेज, या फिर बोला जाए और भी बहुत तरह की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए बहुत तरह की और अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो सारी जो लैंग्वेज है ये आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में कंसिडर होती हैं। देन इसी के अंदर जो है आपके बाद फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आती है। ये जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है दीज लैंग्वेज आर मोर फोकस ऑन द कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग। अब ये कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग क्या होता है कि हम लोग जो है मोर फोकस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, रेदर देन कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन डेवलप कर रहा है या प्रोग्रामर उसे कैसे डेवलप कर रहा है। तो क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट प्रोग्रामिंग होती है हम इसमें अपने डेटा को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें टेस्ट केस होता है, रनिंग केस होता है, और उसके बाद जो है हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को डेवलप करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है
इनकी हेल्प से हम लोग जो है आजकल में जो चलने वाली जो आजकल का जो बूमिंग एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उनकी हेल्प से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्रिएट कर मतलब एक तरह से उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे गूगल असिस्टेंट है या फिर आप गूगल पर सर्च करते हैं ऑडियो सर्च करते हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में, जिसमें ह्यूमन बीइंग की वॉइस को रिकॉग्नाइज करके उसको पर्टिकुलर कन्वर्ट करना, यानी वॉइस टू टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये सारी जो लैंग्वेज है, ये सारे जो वर्क हैं, ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज से आसानी से हो सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोलॉग और मर्क्यूरी लैंग्वेज। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है, दीज लैंग्वेज आर मोर फोकस्ड ऑन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम बाय द कंप्यूटर विदाउट प्रोग्रामर। ओके, तो हम लोग मेन फोकस जो है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ऑटोमेट यानी ऑटोमाइज कर दें, यानी कोई भी टास्क को हमें ऑटोमाइज करना है तो इसके लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें प्रोग्राम की हेल्प ना करना लेनी पड़े, एक बार प्रोग्रामर उसको सेट कर दे तो ऑटोमेटिकली रन हो जाए और हमें जो है डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो दे दे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था अब तक के इस वीडियो में थ्योरी के बारे में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिससे आप हमें क्वेरी करके हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट भी जो है आपको गिवन है। अब इस टॉपिक पे कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया टॉपिक पर, थ्योरी पर। अब यहां पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस रिक्वायर द कंपाइलर इंटरप्रेटर टू कंप्लीट इट्स टास्क, यानी कौन सी जनरेशन की जो लैंग्वेज है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का हेल्प लेती है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज? तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, अब पहले तो आप ऐसा करिए, इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा एक एक करके सारे क्वेश्चंस का। अब देखिए, हमने जब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बताया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रोग्राम को जब आप डेवलप कर लेते हो उस लैंग्वेज के अंदर, तो आपको इन एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। अब ये ट्रांसलेटर आपके कंपाइलर हो सकते हैं, आपके इंटरप्रेटर हो सकते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज जो होती है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। तो प्लीज मार्क सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। Next question, question number 2. Which generation of programming languages require assembler? Second generation language, third generation language, fourth generation language या फिर fifth generation language? तो जब हमने assembly language डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें असेंबलर की जरूरत पड़ती है। और असेंबलर जो होता है, ये आपके एक तरह का असेंबली लैंग्वेज जो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, और ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर की जरूरत पड़ती है। सब मैंने अभी आपको बताया। और असेंबली लैंग्वेज जो है ये आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। ओके, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which generation of programming language is the most difficult to understand by the human? First generation language, second generation language, third generation language या फिर fourth generation language? तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मशीन लैंग्वेज को समझ पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वो 0-1 की फॉर्म में होता है। अब मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? ये आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4. एसक्यूएल इज विच जनरेशन लैंग्वेज? एसक्यूएल जो है कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? एसक्यूएल का टास्क क्या होता है? एसक्यूएल किस लिए यूज करते हैं? आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताइएगा। और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज? तो जब हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो एसक्यूएल है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है। तो ये जो लैंग्वेज है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। तो प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन विच लैंग्वेज? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम डेवलप करना है उस बेस पर, तो कौन सी जनरेशन लैंग्वेज में हम लोग करेंगे? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या फिर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज? तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज देखा था, और इसमें हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो लैंग्वेज है उनको लिए आपको फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, जिसके लिए प्रोलॉग और मर्क्यूरी लैंग्वेज है। इसके अलावा आगे जो है सिक्स जनरेशन लैंग्वेज भी आ रही है, जिसको हम लोग जो है
जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड होगी, यानी क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके लिए बारे में मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर आपका 4th है। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितना भी अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे तो भाई हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रेजेंट कर सके। अगर आपका कोई सवाल है प्रिपरेशन को लेकर, तो आप हमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।